ऐसा युद्ध जिसमें एक माँ को वचन दिया था। जो राजपूती योद्धा था उसने एक माँ को वचन दिया था कि पहले वार तेरा बेटा करेगा और दूसरा वार मेरा होगा, पर पहले ही वार में उसने उसके गर्दन काट दी। फिर भी 1.5 मील तक वो धड़ लड़ता रहा और अंतिम समय में युद्ध का पासा पलट दिया। जी, हम बात करेंगे इस वीडियो में बांदनवाड़ा का युद्ध, जो कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ में हुआ। जी, बात है 14 अप्रैल 1711 ईस्वी बांदनवाड़े का युद्ध। मुगल बादशाह बहादुर शाह वजीर जुल्फ़िकार ने मेवाड़ के पूर्व मांडल आदि ऐसे परगने थे जहां मेवाती रणबाज खां व मांडलगढ़ का परगना नागौर के राव इंद्र सिंह को दिया। नागौर के राव इंद्र सिंह जानते थे कि मेवाड़ के परगने लेने का सीधा अर्थ मेवाड़ से दुश्मनी मोल लेना है, इसलिए उन्होंने ये परगने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह का बेटा शाहजादा अजीमुशान वजीर जुल्फ़िकार के खिलाफ था, इसलिए उसने मेवाड़ संदेश भिजाकर कहा कि मेवाड़ के परगनों पर इनका कब्जा मत होने दो। बहादुर शाह के एक और बेटे शहजादे मुर्जीदीन और वजीर जुल्फ़िकार ने अपनी फौजी मदद रणबाज खां को दे दी और कहा कि मेवाड़ के परगनों पर कब्जा कर लो। रणबाज खां जरार मुगल फौज समेत मेवाड़ के लिए निकला। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को पता चला तो उन्होंने फ़ौरन दरबार बुलाया और सेना भेजने का फैसला किया। महाराणा ने मेवाड़ी फौज की कमान रावत महासिंह सारंग देवोत, जो कि कानौड़ वालों के पूर्वज थे, को सौंपी। ये रावत महाव के नाम से भी जाने जाते थे। अजमेर प्रांत के निकट बांदनवाड़े में रणबाज खां अपनी फौज समेत खारी नदी के तट पर आ पहुंचा और जो मेवाड़ी योद्धा थे जो महाराणा संग्राम सिंह ने उनको भेजा था, उनमें कौन कौन से मेवाड़ी योद्धा थे, तो सबसे जो मुख्य रूप में थे वो रावत सूरज सिंह जी सारंग देवोत, रावत महासिंह के भाई थे ये, और बाठरडे के पहले रावत साहब थे, और दूसरे फिर थे विक्रम सिंह जी सारंग देवोत, और ये थे महासिंह के भाई, और ठाकुर नार सिंह जी सारंग देवोत रावत महासिंह के ये पुत्र थे। रावत देवभान चौहान कोठारिया और सूरज सिंह जी राठौड़ लिमाड़ा, रावत देव सिंह जी चुंडावत बेगू वाले, रावत मोहन सिंह मानावत, डोडिया हट्टी सिंह, पीतल सक्तावत, मधुकर सक्तावत, रावत गंगादास सक्तावत जो कि बांसी के थे, सूरजमल सोलंकी रूपनगर के, राजराणा सज्जा झाला द्वितीय देलवाड़ा के थे, ठाकुर दौलत सिंह चुंडावत दौलतगढ़ के थे, रावत संग्राम सिंह चुंडावत देवगढ़ के थे, संग्राम सिंह राणावत खेराबाद के थे, संग्राम सिंह मदारिया साहब सिंह राठौड़ रुपायली के, ठाकुर जय सिंह राठौड़ बदनौर के, सामंत सिंह चुंडावत सुलुम्बर रावत केसरी सिंह के भाई थे, रावत पृथ्वीराज सिंह चुंडावत जो कि आमेठ के थे, जसकरण कनावत राजा भारत सिंह शाहपुरा के थे, कुंवर उम्मेद सिंह शाहपुरा के थे, मेहता सावलदास खाना कायस्थ छित्रोत। मेवाड़ी फौज ने हुडा में पड़ाव डाला, मतलब ये जो मैंने आपको नाम गिनाए ये मेवाड़ी फौज में सैनिक थे, मेन मुख्य तौर पर ये थे। मेवाड़ी फौज ने हुडा में पड़ाव डाला और कुछ समय बाद खारी नदी को पार कर आगे बढ़े। बांदनवाड़े के निकट दोनों सेनाएं आमने सामने आई। मेवाड़ी फौज में पैदल घुड़सवार तीरंदाज सब मिलाकर 20,000 योद्धा थे। मुगल फौज में 5,000 तीरंदाज, 10,000 घुड़सवार व लगभग उतने ही सैनिक थे जितने की मेवाड़ी फौज में थे। रावत महासिंह सारंग देवोत ने ललकार कर कहा कि रणबाज खां के जितने कदम मेवाड़ की तरफ पड़े उतनी जमीन और कुएं ब्राह्मणों को संकल्प कर दूंगा। जे पग लागे जान रण सामा रण बाजरा, उदत पृथ्वी अडाग कर देसु महाव कहे। मदारिया के संग्राम ने अपनी फौजी टुकड़ी को ललकार कर कहा कि मदारिया के कुल खरगोश मारकर खाए पर गोली लगाने और नाम पाने का मौका आज है। कविराज श्यामल दास लिखता है कि मेवाड़ी बहादुरों ने लड़ाई की शुरुआत में ही मुगल फौज को घेर लिया और इस कदर हावी रहे कि मुगल तीरंदाज दूसरी बार अपनी कमान पर तीर नहीं चढ़ा पाए, जो उसमें भीम सिंह महाजन थे। इस युद्ध में महाराणा द्वारा लिखे सरदारों में बेगू के रावत देवी सिंह चुंडावत किसी कारण भाग नहीं ले पाए तो उन्होंने अपने कोठारी भीम सिंह महाजन को भेज दिया। तब मेवाड़ के किसी सामंत ने कहा कि कोठारी जी यहाँ आटा नहीं तोड़ना है। यह ताना सुनकर भीम सिंह ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी और कहा, अब देखो मैं किस तरह दोनों हाथों से आटा तोलता हूँ। इतना कहकर युद्ध की शुरुआत में ही भीम सिंह महाजन ने घोड़े की बाग कमर से बांधी और दोनों हाथों में तलवारें लेकर मुगलों पर टूट पड़े और बहुत से मुगलों को मारकर बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
महासिंह सारंग देवत का बलिदान। भारी मारकाट के बीच रावत महासिंह सारंग देवत व रणबाज खां का आमना सामना हुआ। रणबाज खां ने रावत महासिंह पर वार किया, जिससे रावत सिंह गिर पड़े। करीब था कि मुगलों की विजय होती, तभी रावत महासिंह ने अचानक उठकर रणबाज खां का सिर काट दिया और स्वयं भी सख्त जख्मी होकर वीर गति को प्राप्त हुए। मान्यता है कि युद्ध से पहले रणबाज खां की मां ने रावत महासिंह से एक वचन मांगा था कि युद्ध में आपका सामना मेरे बेटे से होने तो पहला वार मेरा बेटा ही करेगा। सूर्य भक्त रावत महासिंह वचन के बड़े पक्के थे। युद्ध में जब दोनों का सामना हुआ तो रणबाज खां के पहले वार से रावत महासिंह का सिर धड़ से अलग हो गया। तत्पश्चात भी रावत महासिंह जी का धड़ लड़ता रहा और रणबाज खां उनके वार से कत्ल हुआ। ते वाही इतरार मुगलारे सिंह महावा दजवड़ हदी धार 7 कोस लग सिसवद। मेवाड़ की तरफ से वीर गति पाने वाला योद्धा रावत महासिंह सारंग देवत बांदरवाड़े से करीब 1.5 मील दूर रावत महासिंह का स्मारक स्थित है। यहाँ के निवासी रावत महासिंह को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। कानौड़ ठिकाने की तरफ से यहाँ के पुजारी को भी भूमि प्रदान है। कोठारी भीम सिंह महाजन बेगू, ठाकुर दौलत सिंह चुंडावत दौलतगढ़ वाले, कुंवर कल्याण सिंह चुंडावत दौलतगढ़ आदि योद्धा भी इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाती रणबाज खां अपने भाई नाहर खां व अन्य भाई बेटों समेत मेवाड़ी फौज के हाथों कत्ल हुआ। दीनदार खां जो कि दिलेर खां था, वो अपनी बची कुची फौज को लेकर अजमेर की तरफ भाग गया। अब जो इसमें एक गंगदास सक्तावत थे, महाराणा ने जब इस युद्ध के लिए सेना भेजी तब बांसी के रावत गंगदास सक्तावत ने कहा कि आप सभी युद्ध के लिए निकलिए, हम कुछ समय बाद अपने आते हैं। रावत गंगदास की मंशा थी कि युद्ध के अंतिम समय में जब दोनों सेनाएं लड़कर थक जाएगी तब वहां पहुंचकर युद्ध जीतने का श्रेय अपने नाम कर लेंगे। इस खातिर रावत गंगदास सक्तावत अपनी फौजी टुकड़ी समेत अजमेर के निकट पड़ाव डालकर इंतजार करने लगे और संध्या होने से ठीक पहले युद्धभूमि की तरफ रवाना हुए, परंतु मार्ग भटक गए और वहां पहुंच ही नहीं पाए। जब मेवाड़ी फौज विजय होकर लौट रही थी तब रावत गंगदास मार्ग में मिल गए। इस समय एक चारण ने रावत गंगदास को ताना मारते हुए कहा और दोहा दोहराया कि मावत तो रण में मरे, गंग मरे घर आई, अर्थात महारावत महासिंह सारंग देवत तो युद्ध में लड़ते हुए काम आए, जबकि गंगदास बिना लड़े ही घर में घुट के मरे। मेवाड़ी राणा संग्राम सिंह ने उन्हें पुरस्कार दिए। रावत महासिंह सारंग देवत के बलिदान से प्रसन्न होकर उनके पुत्र रावत सारंग देव द्वितीय को महाराणा ने कानौड़ की जागीर दी व रावत महासिंह के छोटे भाई सूरत सिंह को बाठरडे की जागीर दी। सलुम्बर के सामंत सिंह चुंडावत को महाराणा ने बम्बोरा की जागीर दी। बदनौर के ठाकुर जय सिंह राठौड़ को महाराणा ने एक हाथी व सिरोपाव दिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी?